बोली वृंदावन बिहारी लाल की। महाराज आहुक के दो पुत्र हैं, उग्रसेन और देवक। ये उग्रसेन मथुरा नगरिया के राजा हैं। इनकी पत्नी का नाम है पवन रेखा। महाराज ये प्रमाण है कि जो उग्रसेन है उनका एक बेटा जो था कंस, वो दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा था। लेकिन ये भी सत्य है कि कंस अकेला नहीं था, कंस 9 भाई और 5 बहनें। कंस 9 भाई और 5 बहनें, ये भागवत का प्रमाण है। महाराज कंस उपद्रवी था क्योंकि छाया ऐसे राक्षस की पड़ी थी। आप सबने कथा श्रवण की होगी। ये दुर्मिलिक नामक राक्षस से पैदा हुआ, लेकिन इतना उपद्रवी था, जब ये 5 वर्ष का था तो गांव के बच्चों को खेलने के पाने ले जाए, काऊ को गला घोंटते, काऊ को धरती में दबोच दे। जब 11 साल का हुआ, कोई महात्मा आए रे, बोले रास्ता बता, तो ले जाए कुआं में ढकेल दे, ले जिंदगी भर मथुरा में घूमो। 18 साल का हुआ परीक्षित, देखा होगा जो बड़े घर को लड़का हो तो के पीछे 2-4 चिमचा लगे ही रहते हैं। और कंस तो राजा का लड़का, चमचा जो होते हैं ना, चमचे का मतलब जैसे तुम चमचा को बर्तन में डालो और तुम फिर बाहर निकालो, चमचा को तो बर्तन खाली करके बाहर निकलते होता है ना। चमचा आप बाहर निकालोगे तो वो चमचा बर्तन खाली करके ही बाहर आते। अब लड़के साथ में हो गए, उपद्रवी हो गया। बरसाने से लड़कियां चली तो कंस ने रास्ता रोक के उन्हें बड़ा परेशान किया। 5 लड़कियों के पिता राजा उग्रसेन के पास पहुंचे, बोले राजा का यही सुलूक, जो अपनी प्रजा को इस तरह का न्याय दे। उग्रसेन की आंखें छलक आई, बोले लड़कियों की हालत किसने की है? आपके बेटा कंस ने, बुलाया जाए। कंस शराब के नशे में धुत, बोले कहिए बूढ़े बाप क्या बात है? बोले बेटियों की हालत तूने की है? कंस बोला हाँ हमने ही की है, कोई कमी रह गई? बोले अगर तेरी बहन बेटी की ऐसी हालत कर दी जाए तो तू क्या करेगा? कंस बोला जबान संभाल के बात करिए, कोई अगर मेरी बहन की तरफ उंगली उठाएगा दोनों भुजाएं कटवा दूंगा, कोई नेत्र उठाएगा दोनों नेत्र निकलवा दूंगा। बड़ी प्यारी बात कही है उग्रसेन ने कि ओरे दुष्ट, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है, अगर तू किसी बहन बेटी के पीछे पड़ा है तो याद रख तेरी बहन बेटी के पीछे भी कोई खड़ा है। कंस बोले ज्ञान ज्यादा ही देते और ज्ञान तो हमें बचपन से ही पसंद ना है, तुम अब जगह काबिल रहे ना है। महाराज मुकुट उतारो, कंस ने अपने सर पे रख लियो और जवाब दिया है जाओ हमारे पिता का श्रृंगार किया जाए। हथकड़ी बेड़ियां जंजीरें डाल के उग्रसेन को काल कोठरी में डाल दिया। कंस मथुरा नगरिया का राजा बन गया। महाराज यहाँ तक लिखते विद्वान कि ऐसा उपद्रव बढ़ा, वेदों के सफे अग्नि में थे, शास्त्रों की खोज हो रही थी और पृथ्वी मैया गैया बनकर ब्रह्मा के पास रो रही थी। लिखते बाबा ओ जब जब होए धर्म की हानि, बाड़े असुर अधम अभिमानी, सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम जय राम। दोनों हाथ उठा के हरि बोल।
विधि जन पीरा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम। जब जब होए धर्म की हानि बाड़े असुर, असुर माने राक्षस, अधम माने नीच, और अभिमानी माने अभिमान करने वाला। जब ये बढ़ जाते हैं तभी भगवान अवतार लेते हैं। इतनी बुरी हालत है, देवी देवतागण भगवान विष्णु के पास पहुंचे और जवाब दिया, नाथ अब तो आपको आना पड़ेगा। भगवान बोले, चिंता ना करो, तुम भी जाओ भूमि पर धरो यादवी रूप, हम आएंगे भूमि पर बन के यादव भूप। मैं मैया देवकी के गर्भ से 16 कलाओं से अवतार धारण करूंगा। कुछ विद्वानों का मत है कि प्रभु के पास अनंत कलाएं थी। भगवान ने सूर्य वंश में 12 कलाओं से और चंद्र वंश में 16 कलाओं से अवतार लिया। तो कुछ दिन गिने जाते हैं, अमावस्या, ये परवा, देवज, तीज, चौथ, पंचमी, छठवीं, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चौदश, पूर्णिमा। ये 15 दिन होते, 16 दिन होते हैं चंद्रमा के। इसीलिए महाराज 16 कलाओं से भगवान ने चंद्र वंश में अवतार लिया था। सभी देवी देवतागण आए वापस। कंस जो है ये चाचा जो इसके देवक हैं, मतलब उग्रसेन के छोटे भाई, जिनके देववर्धन आदि पुत्र थे, और देवकी आदि जो भी बेटियां थी, सबसे छोटी थी देवकी। कंस जिसे प्राणों से ज्यादा प्यार करता था, उसकी शादी सूरसेन के पुत्र वसुदेव के लिए पक्की की। जो वसुदेव जी हैं ये कंस के मित्र हैं। और ये श्री जय जय राम मेरी कन्याओं का सम्मान कर रहे हैं और मुझे सम्मानित किया। और ये रामू यादव, जिनके यहाँ ये श्रीमद् भागवत साप्ताहिक यज्ञ चल रहा है, रामू यादव जी, भगवान सुख और संपत्ति प्रदान हो और कान्हा जी का आशीर्वाद बना रहे। ये अपने बाबा पिता का परिवार का नाम रोशन करें, धर्म के कार्यों में अपने हाथ आगे को बढ़ाते रहें, विलास और आकांक्षा है। महाराज यहाँ रिश्ता पक्का किया गया वसुदेव जी से। वसुदेव जी से कहा, कंस ने कहे, वसुदेव जी हमारी जितनी भी बहनें हैं वो मैं चिंता नहीं करता, लेकिन एक बात है, आपसे निवेदन है कि मेरी देवकी को कभी कष्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है। बड़े विधि विधान के साथ में भोजराज कंस अपनी बहन की शादी कर रहा है वसुदेव जी के साथ में। लेकिन शादी विवाह संपन्न हुआ। विदाई के समय भोजराज कंस ने दास दासियां, नौकर चाकर, हीरे मोती, सोना चांदी सब दिए। बहन भैया के गले में बैया डाल के बोली, अरे ओ वीरन, मैं आपकी बहुत चहेती बहन हूं, एक बात सुनो। काय को भेज रो विदेश, बालापन में तेरे संग खेली, अब तो वीरन हुई अकेली।
सास ससुर की सेवा करियो। सास ससुर की सेवा करियो। पतिव्रत धर्म मेरी बहन निभइयो। तेरे भैया को यही उपदेश देना। विदा कर रहा है, रथ में देवकी जा रही है, पीछे से एक रसाला है, बाकी पीछे कंस राज वसुदेव कुमार का साला है।